यूट्यूब चैनल देव दिशा YTCDD पर फिर आपका स्वागत है। सप्ताह भर की शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को इस वीडियो में समेटे हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि जिन्न बोतल से फिर से बाहर, तो एक बार फिर वही हुआ है। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया है। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इस सीधी भर्ती परीक्षा का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस विज्ञापन के जारी होते ही शिक्षक संघ इसके विरोध में आ गया। शिक्षक नेता श्री राम सिंह चौहान का कहना है कि सीधी भर्ती प्रधानाचार्य पद पर किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य पद पदोन्नति का है, इसलिए इस पद पर पदोन्नति ही पूर्व की भांति होनी चाहिए। लेकिन लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले दिनों जारी इस विज्ञापन में पात्रता की शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया। इस विज्ञापन के अनुसार प्रवक्ता के साथ साथ सहायक अध्यापकों का रास्ता भी इस भर्ती परीक्षा में खोल दिया गया। इस विज्ञापन के अनुसार जो पात्रता है, प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रहना या 10 वर्ष तक प्रवक्ता पद पर कार्यरत होना या सहायक अध्यापक के लिए 15 वर्ष तक कार्यरत इस विभाग में होना, इसकी भर्ती परीक्षा की शर्तें हैं, पात्रता शर्तें हैं। सहायक अध्यापक इस पहले के विज्ञापन में इस भर्ती परीक्षा से बाहर थे। कैबिनेट द्वारा, उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा सहायक अध्यापकों के लिए इस जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियमावली है उसको संशोधित किया गया था और इस कारण से वे सहायक अध्यापक जो पिछले 15 वर्षों से या तो प्रवक्ता पद पर, सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं या प्रवक्ता और सहायक अध्यापक दोनों मिलाकर 15 वर्ष से इस विभाग में कार्यरत हैं, उनको इस सीधी भर्ती के लिए पात्र माना गया है। इसके साथ ही जो आयु सीमा है उसको भी 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है, यानी अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष कर दी गई है। मगर जो शिक्षक संघ है और जो शिक्षक हैं वे इस संशोधन से खुश नहीं हैं। वे सिर्फ और सिर्फ पदोन्नति द्वारा ही इस पद को भरे जाने की मांग कर रहे हैं। इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने और अपनी अन्य मांगों को लेकर पिछले दिनों शिक्षक संघ ने एक रैली का आह्वान माननीय शिक्षा मंत्री जी के गढ़ में ही किया था, यानी श्रीनगर में, और बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से शिक्षकों ने यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। तो अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो एक बड़ी संख्या में शिक्षक इस जो रैली थी श्रीनगर की उसमें मौजूद थे। इसी बीच जो इस भर्ती परीक्षा के समर्थक हैं वे भी मैदान में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार इस भर्ती परीक्षा को जल्दी से जल्दी संपन्न कराए और जो कॉलेजेस हैं वो प्रधानाचार्य विहीन हैं, वहाँ इस भर्ती परीक्षा के बाद प्रधानाचार्य उपलब्ध हो जाएंगे और एक लंबे समय तक उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि बेहतर रखरखाव विद्यालयों का और एक बेहतर नीति निर्मित की जा सकेगी अगर लंबे समय तक वहाँ कोई एक प्रधानाचार्य पहुँचेगा। तो भर्ती समर्थक अपने तर्क के साथ भी मैदान में हैं। इसी बीच जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं वो अभी भी अपने उसी रुख पर अड़े हैं। उन्होंने गेंद फिर शिक्षकों के पाले में डाल दी है और कहा है कि शिक्षक अगर न्यायालय से अपने दायर वाद वापस ले ले तो वो तुरंत पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे, यानी पदोन्नति के लिए कार्य शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सरकार और शिक्षकों के बीच ये जो रस्साकसी है ये कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। और लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि शिक्षकों में कुछ रोष
अवश्य दिखाई दे रहा है सरकार को लेकर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार संघ अभी भी अड़ा हुआ है और अपना धरना जारी किए हुए है। लेकिन धरने में लगने वाले आज़ादी के नारों और भगवा पर की गई टिप्पणियों के कारण जो आम जनता का समर्थन था बेरोजगार संघ को, उसमें कामोवेश थोड़ी सी कमी आई है। और इसी बीच सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले UKSSC के कार्यालय में ही कार्यवाही की गई है और वहाँ से जो भी परीक्षा से जुड़ा डाटा था वो एसआईटी ने कलेक्ट किया है। इसके अलावा सरकार ने जो ये टिंटेड परीक्षा केंद्र था हरिद्वार का, यहाँ के सेक्टर मजिस्ट्रेट और को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर इस पूरी भर्ती परीक्षा को डिरेल करने में जिनका नाम आ गया था, वो भी आपका सस्पेंड कर दी गई हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी अन्य खबर की ओर। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका मुख्यालय हल्द्वानी में है, उनके द्वारा ली गई परीक्षा 21 जो सितंबर को परीक्षा की गई थी, आयोजित की गई थी, विशेष बीएड की और एमएड एंट्रेंस की, उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके अलावा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी परिणाम घोषित किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो डाइजेस्ट था वो यहीं तक था। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से, जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। धन्यवाद।